अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज मंसूर अली ख़ान के शो में इरशाद भट्टी और गरीदा फ़ारूकी और मंसूर अली ख़ान के दरमियान शदीद बहस हुई। तो दोस्तों आइए पहले वीडियो की जानिब चलते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। तो अच्छा, तो वो अब एक कोई फैसला जो शहबाज शरीफ साहब अकेले कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा चीज़ जो नवाज शरीफ साहब के बगैर हो रही हो, अब ठीक हो गया। अब हो गया कि उन्होंने पहले शहबाज शरीफ सदर, फिर शहबाज शरीफ साहब सदर, फिर मरियम नवाज साहब चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर, और फिर अब नवाज शरीफ साहब सदर। इशू ये नहीं है कि सदारत कौन लाया, इस इशू ये नहीं है कि सदारत कौन एक बड़े मियां साहब तो नहीं लाए। सर दो जुमले बोल लीजिएगा। मैं नहीं लाया, मैं ही लाया हूँ, मैं क्यों मानूँ? यही लाया मैं ही लाया हूँ बातों की। तो अच्छा, ये दो सिंपल से कि आपको ये इशू नहीं है कि सदारत बदल कर आप मकबूलियत या साख मिल जाएगी। ठीक है, फिर मकबूलियत या साख ये मिलेगी जब ये सवाल आप का जवाब देंगे कि आप डील करके गए थे कि नहीं, आप डील करके वापस आए हैं कि नहीं, PDM 1 की परफॉर्मेंस इतनी वो रिकॉर्ड साज बुरी क्यों रही, और अब आप फार्म 47 पर मुबैना तौर पर आप हुकूमत बनाकर बैठे हैं। तो इस ये असल मैंडेट है आपका, आपकी अपनी नहीं बनी हुकूमत, असल में बनी आपकी अपनी सीट जो है ये असल जीती हुई है, जो एक सीट है। ये वो सवाल है, वो ये सदारत बदलने से इसका कोई मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। वो कह रहा है कि उनकी सियासत पे कोई असर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून को सियासत का तरीका बदलेंगे, को बयानियां बदलेंगे तो सियासत पे फर्क पड़ेगा ना। हुकूमत अपनी है, सियासत अपनी है। थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ सिंह की बात से करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर समझ रहे हैं कि सारा कुछ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुआ है। बहुत से ऐसे बीच में मतलब ये थोड़ी देर पहले ना करें, क्या ना करूं, ना करें। मोहसिन नकवी साहब का आना, सर सारा कुछ नवाज शरीफ साहब का ये गुड का बैड का है सर, गुड का बैड का लेकिन मियां साहब की खामोश रजामंदी जरूर होगी। अगर मियां साहब इनकार करते हैं तो किसी की मजाल नहीं कि किसी को वजीर साहब का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की पोस्ट थी या नवाज शरीफ साहब? भाई कुछ फैसले उन्होंने कर, मेरी खबर के मुताबिक। और भाई अप्रूवल अच्छा छोड़ दीजिए, बात छोड़ दीजिए। मेरा ये मानना है, सुबह इधर क्या अगर नवाज शरीफ साहब कहे कि मोहसिन नकवी नहीं बनेगा सेनेटर या वजीर दाखिला, शहबाज शरीफ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ट्रिकी सिचुएशन। और नहीं ट्रिकी, अगर वो कहे कि आप लाहौर के होकर ये बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ट्रिकी। ओ भाईजान नहीं। अच्छा पता है, एक मंजिल एक है, इख्तिदार, रस्ते मुख्तलिफ हैं। और ये गुड का पे बैड का पे, आपने इनकलाबी बनना है, आपने मफामती बनना है, आपने नारा हक बुलंद करना, आपने दिन को जलसे गरमाने, आपने रातों को महफिलें जमानी है। सिंपल सादा सी बात। आप कैसे बोलेंगे तो पता लग जाएगा। हाँ, पता लग जाएगा। गरीदा, आपसे भी यही सवाल, आपने बड़ी कवरेज की है हमेशा, आपने नून लीग को बड़े करीब से देखा है। आप समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब के दोबारा सदर बन जाने से नून लीग के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? अच्छा, मैं दिलचस्प कहानी आपको सुनाती हूँ। अभी चंद दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब से मेरी बात हो रही थी, प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे यही सवाल किया जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जी नवाज शरीफ के नून लीग का सदर बनने से क्या तब्दीली क्या आएगी, क्या इम्पैक्ट क्या होगा? उन्होंने कहा अपने रिवायती अंदाज में कि नहीं जी, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ हमने इजाला करना है। जिस तरह से उनको एक गैर कानूनी तरीके से विक्टिमाइज करके उनको ओहदे से हटाया गया था, हमने सिर्फ उसको जो है रिवाइवल करनी है, हमने उसको सिर्फ रेसिप्रोकेट करना है, उसका इजाला करना है, इसके अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा। तो मैं खुद शशदर रह गई, मैं खुद हैरान रह गई कि मुस्लिम लीग नून खुद समझती है, राणा सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ के करीबी, शहबाज शरीफ के करीबी और पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं कि अब कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं समझती हूँ अगर हम करें ना, ऑब्जर्व करें कि नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान वापस आए हैं, क्या वो उस तरह से फाल किरदार अदा कर रहे हैं, या तो वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज की पुश्त पर हैं, या वो उनके पीछे पस मंजर में नजर आ रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है ना, कि या तो वो उनकी पुश्त पे हैं। लेकिन अगर हम उनकी पुश्त पे देखने की बात करें तो मरियम नवाज साहिबा में फिलहाल मुझे फैसला साजी का फुकदान नजर आता है। गंदम का जो इस कदर बड़ा बहरान क्रिएट हुआ, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के चीफ मिनिस्टर वो वक्त पे फैसला साजी नहीं कर सके। तो फैसला साजी का फुकदान अगर नवाज शरीफ आपके पीछे हैं, जो कि कई दफा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कई दफा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर वो आपकी ट्रेनिंग कर रहा है, फिर भी फैसला साजी का फुकदान है, तो फिर कहीं ना कहीं तो खामी है। फिर क्या इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के पस मंजर में है, मरियम नवाज डोमिनेट कर रही हैं और नवाज शरीफ इस वक्त टोटली पस मंजर में है अपनी जमात में? तो यही लगता है। सिर्फ चंद पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स हुई थी मुस्लिम लीग नून की, जिसमें नवाज शरीफ फाल नजर आए थे, या वो एक लाहौर का जलसा। उसके अलावा तो नवाज शरीफ बिल्कुल भी कोई एक्टिव रोल अदा करते हुए नजर ही नहीं आ रहे। वो माजी का नवाज शरीफ तो रहा ही नहीं, जिनके बारे में हमने सियासत का मुतालिया करते हुए या सहाफत का मुतालिया करते हुए या अपने सीनियर्स से जिनसे हमने सुना था कि आपकी बात से तो जो तासुर मुझे मिला है वो ये है कि अगर आपने उनको सदर बना भी दिया, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है शुरू से लेकर अभी तक जो आपने बात की, मुझे तो उससे यही समराइज हुआ है।
मंसूर अली खान साहब, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्या तब्दीली आएगी? कौन सी बड़ी तब्दीली आएगी? होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ 4 साल के बाद वापस आए हैं, उनकी पार्टी जिस तरह तितर बितर है, लाहौर एक भी जश्न नहीं हुआ जब से नवाज शरीफ वापस आए। कितने महीने हो गए? कोई 6-7 महीने हो गए ना नवाज शरीफ को वापस आए। कोई एक लाहौर में ऐसा बड़ा जश्न नवाज शरीफ की वापसी का आपको नजर आता है? बिल्कुल आपको नजर नहीं आता। कोई ऐसा एक ग्रैंड इवेंट के जहां पे बेपनाह वालेहाना मोहब्बत हो, आपको लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून रिवाइव होती भी नजर नहीं आती। अभी तो ज़िमनी इलेक्शन में जो वोट पड़ गया है, मेरा ख्याल है कि उसमें मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी जरा थोड़ी चेंज हो गई थी। उनको जरा होशियारी आ गई थी कि अगर सिग्नल बंद हो गए, फोन बंद हो गए, तो हमने क्या करना है। तो वो जो 2024 का इलेक्शन था, नहीं, वो ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने सीटें जीती हैं लाहौर से। अच्छा, जीत गए? नहीं जीती। वो तो असल इलेक्शन में भी जीत गए थे बट्टी। अच्छा जी, आप कौन से कह रहे हैं? मतलब नहीं जीती? अच्छा, ये ज़िमनी की कि पहले वाली की? दोनों। मियां साहब 130 नहीं आपने देखा जीत गए। अच्छा, सरदार आपने सादिक साहब वहां से नहीं। अच्छा, कह रहा है एक मरतबा फिर ये फिक्र हम कंप्लीट कर दें मुस्कुराए बगैर। मियां साहब पूरे सीरियस तरीके से, मियां साहब 130 जीत गए। कोई और डिमांड करें। और ये भट्टी साहब वो कह ये रहा है, 45 सारे देखे मैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। कह रहा है मंसूर, ये कह रहा है, दुख की बात ये है, मंसूर ये कह रहा है जिस तरह वो 8 फरवरी का इलेक्शन जीते हैं, ज़िमनी इलेक्शन वैसे ही। अच्छा, दुख की बात ये है कि मियां साहब भी क्या होते थे आप। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। मंसूर अली खान ने जब सवाल किया इरशाद भट्टी से कि क्या नवाज शरीफ की पार्टी सदर बनने से उसकी पार्टी में कोई तब्दीली आएगी या नहीं, तो इस पर इरशाद भट्टी ने ज़बरदस्त जवाब दिया कि नवाज शरीफ की पार्टी सदर बनने से कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि वो अभी तक जो है बिल्कुल भी सियासत के अंदर फाल नहीं हुए हैं, और वो सदर भी बन जाए तो भी जो है वो क्या कर पाएंगे। यानी और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो भी यानी फैसला करता है नवाज शरीफ के बगैर जो है वो नहीं करता है। यानी नवाज शरीफ का अभी भी जो अगर वो पार्टी सदर भी नहीं है तो भी जो है उसकी यानी सदर जैसे ही उसके पास इख्तियार है। तो गरीदा फारूकी से भी यही सवाल किया गया, तो गरीदा फारूकी ने मुस्लिम लीग नून से जो है गिला शिकवा किया कि मुस्लिम लीग नून ने कई महीनों से कोई जलसा किया है, ना कोई कन्वेंशन की है, और वो सियासत के अंदर एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। तो यानी गरीदा फारूकी का एक तरह से शिकवा था, गिला था मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि गरीदा फारूकी की जो है वो पसंदीदा पार्टी है। तो इस बार जो है ज़बरदस्त बहस हुई तीनों के दरमियान। मंसूर अली खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन जो भी गुजरे हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं। तो इस पर इरशाद भट्टी ने कहा कि आप एक बार सीरियस होकर बताएं कि क्या नवाज शरीफ का जो सीट है लाहौर का वो उन्होंने जीती है, आप दिल से बताएं। तो इस पर मंसूर अली खान जब वो हंस पड़े और यानी कोई जवाब नहीं दिया। यानी सब लोगों को मालूम है, सबको पता है कि ये हुकूमत जो है किस तरह बनी है, और यानी नवाज शरीफ खुद उन्होंने जो है दोनों सीटें जो है वो हार चुके हैं। नवाज शरीफ यानी उनका लीडर, अगर आपकी पार्टी का लीडर जो है वो सीट नहीं जीत सकता तो फिर जो आम कारकुन होंगे, जो आम यानी पार्टी के अरकान होंगे, तो वो कैसे जो है सीटें जीतेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया।